बोध गया का मामला बिहार के विधानसभा से लेकर संसद तक गूंज रहा है। सतीश कुमार, अजीत कुशवाहा, उसके बाद एक और आज कुशवाहा जी ने इसको लेकर कहा है। तो ये मामला बड़ा होता जा रहा है और मैं इसके बारे में बताऊंगा। और सोचिए, देश भर में शायद ही कोई शहर हो, आज मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रोटेस्ट कॉल हुए हैं। वो तमाम वीडियो भी दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो बोध गया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है बुद्धिस्टों का, वो बड़ा होता जा रहा है और देश भर में इस तरह के प्रदर्शन, ये देखिए, इस तरह के छोटे छोटे प्रदर्शन देश भर में आयोजित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों को लगने लगा है कि अब उनका संवैधानिक अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। और संसद में भी ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। देश भर के जो बुद्धिस्ट हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। इस हिसाब से देखे तो ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है, ग्लोबल होता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका में भी ये प्रोटेस्ट हुआ था और आज चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा वो सुनिए पहले आप, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी कितनी है। और बुद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चिंतित कर रहा हूं। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बुद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बुद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो ये चंद्रशेखर हैं जो इस मामले को संसद के पटल पर रख रहे हैं। ये मामला राष्ट्रव्यापी बन गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये देखिए, दार्जिलिंग की ये तस्वीरें हैं, दार्जिलिंग की ये तस्वीरें हैं। तो देश भर से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये सतना की तस्वीरें हैं, ये सतना की तस्वीरें हैं। लंदन, अमेरिका, महाराष्ट्र में, नागपुर में, बोध गया, बिहार में लगातार लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो देश भर से ये आंदोलन जो है वो बड़ा होता जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। ये देखिए, बोध गया के मामले को लेकर किस तरह से ये ओबीसी अखिलेश सिंह ने प्रोटेस्ट कॉल किया है। सतना टाउन हॉल में ये बड़ा प्रदर्शन हुआ, ये मोन्टाज आप देख सकते हैं, बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता जा रहा है। और ये आंदोलन विधानसभा में भी गूंज रहा है। बिहार के विधानसभा में मैं आपको दिखाऊंगा, कई विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया है। सत्यदेव राम जी हैं जिन्होंने ये मुद्दे को उठाया है। ये देखिए, आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार के महोदय ये विधायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर में शामिल राज्य के बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार के प्रति विश्व के तमाम बौद्ध समुदाय के तो एक बड़ा सवाल उठाया इन्होंने। इससे पहले सतीश दास ने उठाया था। तो ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और ग्लोबल मुद्दा बनता जा रहा है और इसको लेकर लगातार विधानसभा में, संसद में मुद्दा उठ रहा है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार को क्या दुश्मनी है। भारत का संविधान हर धर्म की बात को आगे रखने की बात करता है, लेकिन क्या कोई टीवी अखबार इस मुद्दे को उठा रहा है? इसका मतलब इस देश का टीवी अखबार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं बो रहा है, वो बुद्धिस्टों के भी खिलाफ है। इस देश के टीवी अखबार का चरित्र हिंदू वाला नहीं है। इस देश के अखबार और टीवी का चरित्र जातिवादी है, मनुवादी है। एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा है जो आपको नहीं बताता है इन तमाम खबरों को। अब मैं एक और बड़ी खबर बता रहा हूं जो टीवी अखबार से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मनोज झा हैं जो आरजेडी के सांसद हैं। रिक्रूटमेंट पे लागू होती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से ये देखिए, संभवतः मैं 50 बार बोल चुका हूँ। सर, एक चीज होती है एनएफएस, ये एकलव्य ढूंढने का नया तरीका हो गया, नॉन फॉर्म सूटेबल। मैं नहीं कह रहा, कमिटी कह रही है, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उन्होंने कहा जो ये स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स आता है कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, ये बिल्कुल गलत है सर। कमिटी ने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यही बात कमोबेश ओबीसी रिक्रूटमेंट पर लागू होती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय नेता सदन लगातार बैठे हुए हैं, सर आग्रह करूंगा, ये महामारी सब कुछ ले जाएगी। ये मध्ययुगीन व्यवस्थाओं की महामारी है जो आधुनिक चोला पहन चुकी है। इस चोले तो ये बहुत ही खतरनाक है। और सोचिए, नॉट फॉर सुटेबल को लेकर ये बातें चल रही है
तो संसद में सही तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं अब बोलने लगे हैं। संसद में सही तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बोलने लगे हैं। और उन मुद्दों पर मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास टीवी अखबार नहीं था, अब सोशल मीडिया का दौर है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप लिखना पढ़ना तो शुरू कीजिए। शुरू में आपको दबाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जेल में भी बहुत सारे लोगों को डाला जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब का विजन है, बाबा साहब का संविधान है, आपके पास 90% वोट है। जिस दिन इस देश के जितने संख्या में SC ST OBC के लोग पढ़ लिख गए हैं, अगर वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपके अधिकारों के साथ अब और कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि आप पहले बोलिए। तो खासकर जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो लोग जुडिशियरी में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, मीडिया में लोग हैं नहीं, जो लोग जुडिशियरी में हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो लोग नौकरियों में हैं, उनको इन सब मुद्दों पर बोलना पड़ेगा। आपको अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए आपके संवैधानिक अधिकार नहीं बचेंगे। ये बड़ा सवाल है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप समझिए, आप संविधान के दायरे में रहकर अगर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, जिस तरह से फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब, इन लोगों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी होती, जगदेव वर्मा, रामस्वरूप वर्मा, चाहे आपके धार्मिक स्वतंत्रता का मामला हो, चाहे आपके संवैधानिक अधिकार का मामला हो, चाहे SC ST OBC के अधिकार का मामला हो, आप सिर्फ आलोचनाओं से घबरा जाते हैं। आप जब अधिकार की बात करेंगे तो कोई आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाएगा, कालीन नहीं बिछाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ भारत का संविधान है, हमारे साथ ह्यूमैनिटी है, मानवता है, हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं। चाहे वो बोध गया का मामला हो, चाहे एजुकेशन में रिजर्वेशन का मामला हो, हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने अन्याय नहीं किया है। हम देश को बचाने वाले लोग हैं, देश को बनाने वाले लोग हैं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सबको उसके बराबर का अधिकार मिले। हम क्या चाहते हैं? जिनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या लिंग के नाम पर पीछे छोड़ दिया गया है, पीछे बैठा दिया गया, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनको आगे लाने की कोशिश करें। और यही राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का संविधान है, रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने मन से झिझक निकालिए। जो भी SC ST OBC के लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है। हम सबको इस दुनिया में से जाना है, कोई अमर होने नहीं आया है। अमर वही रहेगा जो इंसानियत के साथ रहेगा, जो मानवता के साथ रहेगा। राजा तो हिटलर भी हुआ, मुसोलिनी भी हुआ, लेकिन आज उसको लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? आप न्याय के पक्ष में खड़े रहिए, आपकी जिंदगी शानदार होगी, आपकी जिंदगी बड़ी होगी। और उसी को अमर होना का सोचिए। आज बाबा साहब अमर है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज, बुद्ध, ये सब अमर हैं। इसी को अमरत्व कहते हैं। साहू जी महाराज, क्योंकि वो न्याय के पक्ष में खड़े थे, वो बराबरी के पक्ष में खड़े थे। मान्यवर कांसी राम साहब अमर रहेंगे, जगदेव बाबू अमर हैं, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर है, चौधरी चरण सिंह अमर है, देवीलाल, तमाम वो बहुजन समाज के नेता जिन्होंने बड़ा लंबा सेक्रीफाइस किया है, शरद यादव जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, करुणानिधि। आप यकीन मानिए, आप लोग बोलिए, पढ़िए, लिखिए। और किसी भी कीमत पर आप गैर बराबरी के खिलाफ चुप मत रहिए। संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर बोलिए। और जब तक आप नहीं बोलेंगे, आपका अधिकार नहीं मिलेगा। अब तो धीरे धीरे संसद में भी लोग बोल रहे हैं। और आपको इस लड़ाई को जीतने का एक ही तरीका है। इससे जातिवादी गुंडे, मनुवादी गुंडे को पेट में बहुत दर्द होगा। वो जो अब तक गोली की कमाई खा रहे हैं। इस देश में सड़कें कौन बनाता है, रोड कौन बनाता है, खेती कौन करता है, मवेशी कौन पालता है। और पढ़ने लिखने का मौका मिला तो वो बैंक भी चला रहा है, वो पुलिस में भी है, इसरो में भी है, वो नासा तक पहुंचा है, वो कॉलेज में भी जा रहा है। लेकिन आपके साथ भेदभाव, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम मेहनतकश लोग हैं, हमें बोलना सिर्फ सीखना है। बहुजन समाज के लोग एक ही काम नहीं कर पाते हैं, उनकी जीभ बड़ी नहीं, हमको बोलना है किसी कीमत पर। आपकी जो भी भाषा हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखिए, पढ़िए, बोलिए। और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक
आपके संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे। और धीरे धीरे ही सही, आपकी आबादी 90% है। अब इस देश का संविधान आपको वोट की ताकत देता है। आप में हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, जो इस देश में हाशिए पर है, जो रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाए हैं, उनको बताना है कि आप अपने बच्चों को भेजिए स्कूल कॉलेज। और वो ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जातिवाद मनुवाद एक महीन लड़ाई है, इसके खिलाफ वही लोग लड़ पाएंगे जो सिस्टम के हिस्सा हैं। और जब तक आप नहीं बोल पाएंगे, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। इसलिए तमाम गैर बराबरी के खिलाफ लिखिए, पढ़िए और बोलिए। और आप संवैधानिक दायरे में रहकर बोलिए। आप मानवता के पक्ष में हैं, आप इंसानियत के पक्ष में हैं, आप बराबरी के पक्ष में हैं, आप न्याय के पक्ष में हैं। और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत मुल्क के लिए जरूरी है कि इस देश के सबको बराबरी का अधिकार मिले। किसी के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव होता है तो वो देश को कमजोर कर रहा है, वो संविधान विरोधी है, वो साथ में राष्ट्र विरोधी भी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इसी कड़ी में आपको बता रहा हूं कि लगातार बोधगया का आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है। सिर्फ आप इस देश के SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको नहीं रोकेगा। आप खेत जोतिए, हल चलाइए, सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, तमाम उनकी चाकरी कीजिए, वो नहीं बोलेंगे। जब आप स्कूल कॉलेज जाएंगे, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस या मेरे तरफ पत्रकार बनेंगे, तो ऐसे जातिवादी मनुवादी जो अभी कमेंट लिख रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा पेट में दर्द होता है। ये बोल क्यों रहा है? ये जो मनुवादी हैं, इनके बाप दादा को लगता था कि हमको बोलने का अधिकार है, हम लोग सिर्फ मेहनत करेंगे। तो मेहनत के साथ साथ बोलना भी है, तभी हमारा संवैधानिक अधिकार मिलेगा। और जितना ये लोग आप पर कमेंट करें, आप समझिए कि आपका निशाना सही जगह पर लग रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।